Hello students, welcome back to your IPS online classes. In the previous class I was explaining your half chapter. So today I am going to explain remain half chapter. So all of you listen carefully and understand it. In the previous class I was explain हाफ चैप्टर वो हाफ स्टोरी की क्या थी स्टोरी की एक हॉर्स की फैमिली थी जिसमें 3 ब्रदर्स और 1 सिस्टर थी और तीनों ब्रदर्स का क्या नाम था स्टेलियन, लिटिल ज़ेब्रा, मूल और उनकी सिस्टर का क्या नाम था पैलोमिनो। और वो तीनों क्या थे बहुत हार्ड वर्किंग थे और लेकिन स्टेलियन क्या था उसमें स्टेलियन जो था वो स्टबर्न था, ज़िद्दी था लेकिन हार्ड वर्क करता था। और मूल और सिस्टर पैलोमिनो ये दोनों क्या थे कभी रुकते नहीं थे, हमेशा ऑलवेज रनिंग करते थे यहाँ से वहाँ। और लिटिल ज़ेब्रा जो था वो क्या करता था हमेशा अपने पैजामा में अपना जो उसका नाइट ड्रेस था वो हमेशा उसको पहने रहता था और हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा सोता था, लेज़ी था वो बहुत। और वो दिन पे दिन सबसे छोटा था इसीलिए वो उससे कोई वर्क नहीं कराता था और उसकी वजह से वो क्या होता जा रहा था डे बाय डे लेज़ियर होता जा रहा था। और देखिए यहाँ पे उसके तीनों भाई बहन उसको उठाते हैं कि चलो वॉक के लिए, लेकिन वो वॉक के लिए नहीं जाता, वो कहता है मुझे नींद आ रही है, स्लीपी फील हो रहा है, इसलिए वो अपने पैजामा में ही। फिर उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। वन डे द किंग ऑफ द एनिमल वर्ल्ड कॉल्ड ऑल द एनिमल्स फॉर ए मीटिंग। इट वॉज टू डिसाइड हाउ द किंगडम शुड बी रूल्ड। एक दिन एनिमल वर्ल्ड के राजा ने यानी किंग ने मीटिंग बुलाई। और किस लिए मीटिंग बुलाई? इट वॉज टू डिसाइड हाउ द किंगडम शुड बी रूल्ड, कि इसलिए मीटिंग बुलाई कि वो डिसाइड करेगा कि कैसे किंगडम में रूल करना है। ऑल द एनिमल्स वर टू टेक पार्ट इन मेकिंग द डिसीजन। और सारे एनिमल इसमें पार्ट लेने के लिए, डिसीजन लेने के लिए आगे, डिसीजन लेना यानी निर्णय लेना। द हॉर्स फैमिली नेचुरली वॉज ऑल्सो कॉल्ड। और वहाँ पे हॉर्स फैमिली को भी बुलाया गया था, सबको बुलाया गया तो हॉर्स फैमिली को भी बुलाया गया था। स्टेलियन एंड पैलोमिनो वोक अप अर्लियर देन यूजुअल। स्टेलियन और पैलोमिनो क्या हो गए डेली की तरह जल्दी उठ गए। वेंट फॉर देयर मॉर्निंग रन एंड वर रेडी फॉर द मीटिंग। मॉर्निंग सुबह की वॉक के लिए जाने के लिए वो तैयार हो गए और मीटिंग के लिए भी तैयार हो गए। मूल टू वोक अप, मूल भी उठ गया अर्ली एनफ, मॉर्निंग में वेकअप अर्ली हो गया, अर्ली मॉर्निंग वेकअप हुआ। डिड ऑल हीज वर्क, और उसने सारा अपना वर्क किया। एंड गॉट रेडी फॉर द मीटिंग, और मीटिंग के लिए रेडी हो गया। लिटिल ज़ेब्रा वॉज स्टिल इन हिज पैजामा, और लिटिल ज़ेब्रा क्या था अभी तक अपने पैजामे में ही था। मूल नस्ट ज़ेब्रा Mool nudged Zebra in his brother Stallion and sister Palomino prodded him. मूल क्या था अब ज़ेब्रा को बार बार बुला रहा था, ब्रदर स्टेलियन एंड सिस्टर पैलोमिनो। मूल nudged Zebra his brother Stallion and sister Palomino prodded. prodded मीन्स होता है कि सुस्त। वो जो था पैलोमिनो अपने लिटिल ज़ेब्रा को बहुत उठा रही थी, लेकिन वो क्या दिन पे दिन लेज़ियर होता जा रहा था। बट ही जस्ट रिफ्यूज़ टू गेट अप, और वो सुस्त की वजह से यानी लेज़ी की वजह से उसको रिफ्यूज़ कर देता है, मना कर देता है कि मैं नहीं उठूँगा। ही वॉज नेवर एबल टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो नहीं उठ रहा था अर्ली इन द मॉर्निंग में। They left him at home and went off to the meeting, but they were scared of what would happen. वो लोग उसको छोड़ करके चले जाते हैं मीटिंग में और वो डर रहे थे कि अब मीटिंग में क्या होगा। और यहाँ पे देखिए वो लोग मीटिंग में चले गए हैं और सोच रहे हैं कि अब वहाँ पे क्या होगा। श्योर एनफ द किंग नोटिस ज़ेब्रास एब्सेंस, और सोचते हैं कि यहाँ पे ज़ेब्रा की एब्सेंस, लिटिल ज़ेब्रा एब्सेंस है तो वो जो किंग है वो नोटिस करेगा, ध्यान देगा। ही वॉज फ्यूरियस टू फाइंड दैट समवन कुड डिसओबे हिम,
और वो डर रहे थे कि इस बात से कि वो उनकी बात नहीं माना, डिसओबे किया है, उसकी वजह से वो गुस्सा न करे। ही डिमांडेड दैट ज़ेब्रा बी ब्राउट टू हिम इमिडिएटली, और कहीं वो डिमांड ना करे कि उसको तुरंत का तुरंत लेकर आइए। स्टेलियन रन होम एज फास्ट एज ही कुड, और ये स्टेलियन, ये कौन है? स्टेलियन रन करता हुआ जाता है घर को। वॉक अप ज़ेब्रा एंड टोल्ड हिम दैट द किंग हैड ऑर्डर टू कम इमीडिएटली, और क्या ऑर्डर देता है? कहता है कि किंग ने ऑर्डर दिया है कि तुम तुरंत का तुरंत इमीडिएटली चलो वहाँ पर जहाँ मीटिंग है। पुअर ज़ेब्रा वॉज सो स्कैर्ड, और पुअर ज़ेब्रा जो था, लिटिल ज़ेब्रा, वो क्या हो गया? बहुत स्कैर्ड हो गया, डर गया। दैट ही रैन एज ही हैड नेवर रन बिफोर एंड इवन फॉरगेट टू चेंज हिज पजामाज, और वो इतना डर गया कि वो दौड़ते दौड़ते जा रहा था, और फिर जा रहा था और जाते जाते भूल गया कि वो अपना पैजामा चेंज कर ले। द किंग सीइंग ज़ेब्रा इन हिज पैजामा बिकेम इवन एंग्रियर, और जब लिटिल ज़ेब्रा वहाँ पहुँचा तो किंग ने जब उसको देखा कि वो लिटिल ज़ेब्रा जो है वो उसी पैजामे में है, और उसको देख के वो एंग्रियर हो गया, यानी गुस्सा हो गया। ही शाउटेड एट ज़ेब्रा, और वो ज़ेब्रा पे चिल्लाने लगा, फॉर डिलेइंग द मीटिंग एंड डेयरिंग टू कम बिफोर इन योर पैजामाज, और सोचा कि डिले कर दें मीटिंग को, लेकिन ताकि वो अपना पैजामा चेंज कर दे। यू विल नाउ नेवर बी एबल टू रिमूव देम, और फिर उसके बाद वो गुस्सा आ जाता है, बहुत शाउट करता है और कहता है कि क्या कहता है कि तुम कभी अब इस पैजामा को रिमूव नहीं कर पाओगे। योर डिसेंडेंट्स मीन्स होता है, योर डिसेंडेंट्स मीन्स यानी तुम्हारे आगे आने की जो भी लोग हैं, तुम्हारे बेटे, जो भी तुम्हारी आगे की जनरेशन आएगी, वो भी ये पैजामा अब रिमूव नहीं कर पाएंगी। आगे की जो भी जनरेशन्स हैं, आगे और पीछे, टू विल फॉर एवर हैव टू वियर देम, और ये वो हमेशा पहनेंगी ये। एंड टू दिस डे ज़ेब्राज वियर पैजामाज, और उसी वो क्या करता है, किंग उसको डांटता है, कहता है, चिल्लाता है कि तुम अब ये पैजामा तुम पहन कर आए, और तुम्हारी आगे की भी जनरेशन यही पैजामा पहनेगी, और कभी तुम निकाल नहीं सकते। इसीलिए ज़ेब्रा की जो स्किन होती है वो क्या रहती है? स्ट्रिप्स रहती हैं उसकी, और यही वजह थी कि ज़ेब्रा के स्किन पे स्ट्रिप्स है, और वो हमेशा ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स रहती है। सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी। Thank you. Have a nice day.